अध्यायवेलायां श्रीमत्श्रुतभक्ति कायुत्सर्गं करोमि। ऊकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकलभूतलकलंका मुनिभिर्पार्षदतीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मेतश्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहरदेवे गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि बद्धजुत्तो सुगुणानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कांसो गोदस्सालोचें अंग वंग पैनय पावड़य परियम सुत्त प्रमाणवोग पोगय चूलिया चेव सुत्तय थुदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदा में नमों सामे दुख खो कमखो भोविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनुगुण संपत्ति होद मध्यम। अथो अप्राणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायुरे सदा वंदे गुरुभक्त संयमेन य तरंत संसार सायरम घोरम चुन्नन्ते अट्टकम मम जम्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वारक पाठ पाठ नवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण्वगंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कामसुखो को दस्सालोचन समनान समदंसन समचर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशानं उवज्झायानं तिरयनुगुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखखौ कमखौ भोविलाओ सुगय गमनं समाय मरणं जनुगुण संपत्ति होद मध्यम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह चतुर्थ अध्याय है जिसमें ऊर्ध्वलोक का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर
देवों का निवास होता है और इसमें कुछ मध्यलोक में भी देव होते हैं, ज्योतिष व्यंतर आदि, उनका भी वर्णन किया जा रहा है। देवाश चतुर्निकायाः, देव 4 निकाय वाले हैं। निकाय का अर्थ समूह हुआ करता है, यानी ये 4 समूहों में देव विभाजित हैं, जो कि देववती नामकरण के उदय होने पर बाह्य विभूति विशेषों के साथ जो द्वीप समुद्र आदि जो विशिष्ट स्थान हैं, उनमें उन स्थानों में अपनी इच्छा के अनुरूप देव्यंती क्रीडंती इति देवाः, जो क्रीड़ा करते रहते उनका नाम देव हैं। देवादिदेव कभी भी क्रीड़ा नहीं करते हैं, वे आराध्य माने जाते हैं। किंतु ये 4 निकाय के जो देव हैं, वे विभिन्न स्थानों में जा कर के, रमणीक स्थानों में जा कर के वो क्रीड़ा आदि करते हैं, उनको देव संज्ञा मिली है। यहाँ पर टीकाकार उल्लेख कर रहे हैं, उसमें एक जिज्ञासा शिष्य के द्वारा की गई है कि इस प्रथम सूत्र में देवाः बहुवचनांत पद दिया है और निकायाः ऐसा कहा है, जबकि निकाय समूहवाचक शब्द है, तो उसमें देवः चतुर्निकाय ऐसा एक वचनांत पद दिया जा सकता है। बहुवचनांत पद देने का तात्पर्य है कि जितने भी 4 निकाय वाले देव हैं, उनमें भी और उत्तरोत्तर भेद पाए जाते हैं, इंद्र सामानिक आदिक आदिक, और उनमें भी स्थिति प्रभाव सुख द्वितीय इत्यादि की अपेक्षा से भी कुछ विशेषता पाई जाती है। उसको उल्लेखित करने की अपेक्षा से यहाँ पर सूत्र में बहुवचनांत पद दिया है। तो इस प्रकार ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक के रूप में ये 4 निकायों में विभाजित देव हुआ करते हैं। अगले सूत्र में लेशाओं का वर्णन किया जा रहा है। आदितस्त्रिषु पीतांत लेशाः, आदि के जो 3 निकाय वाले देव हैं, कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। इन 3 निकायों में लेशाएँ कितने पाई जाती हैं? पीतांत लेशाः, यानी पीत लेशा जिसके अंत में है, अर्थात कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेशाएँ पाई जाती हैं। किंतु इसमें थोड़ा सा विषय यहाँ पर समझने योग्य है, वह ये है कि वस्तुतः जितने भी देव हैं वे शुभ लेशा वाले ही होते हैं, पीत, पद्म और शुक्ल लेशा वाले ही होते हैं। किंतु यहाँ से मरण को प्राप्त करके वहाँ पर उत्पन्न होने की अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण, नील और कापोती तीनों लेशाएँ पाई जाती हैं। वह ये है कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों में ये पीत लेशा ही होती है। किंतु नियम ये है कि कृष्ण, नील और कापोत लेशा के मध्यम अंश के साथ मरण को प्राप्त हुए जो कर्म भूमि जो मनुष्य और तिर्यंच मिथ्यादृष्टि हैं, वे भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। और इसी प्रकार जो भोग भूमि तिर्यंच अथवा मनुष्य हैं, वे भी भवनत्रिक में पैदा होते हैं, तो पीत लेशा के मध्यम अंश के साथ उनका मरण होता है। इस विवक्षा को लेकर के अपर्याप्त अवस्था में, यानी जब तक पर्याप्त अवस्था प्राप्त नहीं होती है, तब तक ये 4 लेशाएँ हो सकती हैं, होती हैं। किंतु पर्याप्त होते ही मात्र एक पीत लेशा ही होती है, ऐसा इसका आशय है। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। कल्पोपपन्न पर्यंत, कल्प किसको बोलते हैं? जहाँ
इंद्रादिकों की व्यवस्था होती है, इंद्र है, सामानिक है, त्रायस्त्रंश है आदि वर्णन आने वाला है, उनकी व्यवस्था जहाँ तक होती है उनको कल्पोपन्न की संज्ञा है। हालांकि यह संज्ञा भवनत्रक में भी घटित होती है, किंतु रूढ़ हो चुका है। वैमानिक देव जो देव होते हैं उनके दो भेद किए हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। इस विवक्षा से वहाँ पर कल्पोपन्न की जो संज्ञा है वह वैमानिक देवों में रूढ़ हो चुकी है। वस्तुतः देखा जाए ये कल्पोपन्न की संज्ञा भवनत्रक से लेकर के 16वें स्वर्ग तक ये कल्पोपन्न की संख्या यहाँ पर मिलती है। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा, 10 भेद किसके हैं? भवनवासी के 10 हैं, व्यंतरों के 8 भेद हैं, ज्योतिषकों के 5 हैं और 12 विकल्प बनते हैं कल्पोपन्न वैमानिकों के। ये इंद्रों के अपेक्षा से 12 भेद किए हैं। हालांकि स्वर्ग तो 16 होते हैं और उसमें प्रथम स्वर्ग से लेकर के चौथे स्वर्ग तक एक एक स्वर्ग में एक एक इंद्र हैं। इसी प्रकार आनंद, प्राणत, आरण और अच्युत ये अंत के 4 स्वर्गों में भी एक एक इंद्र हैं और बीच के जो 8 स्वर्ग हैं उनमें 2-2 में एक एक इंद्र हैं। इस प्रकार बीच के ये 8 कल्पों में 4 इंद्र और शुरुआत के 4 कल्पों में और अंत के 4 कल्पों में 4-4, इस प्रकार ये 12 जो भेद बनते हैं इंद्रों की अपेक्षा से वैमानिकों में बनते हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का अभियोग किल विषकाश्चैकशः। इंद्र है, सामानिक है, त्रायस्त्रिंश है, पारिषद है, आत्मरक्ष है, लोकपाल, अनीक और प्रकीर्णक और आभियोग और किलवेशक, इस प्रकार ये 10 भेद बनते हैं। इनके स्वरूप के अपेक्षा से टीकाकारों ने उल्लेख ये किया है, अन्य देवों में जो नहीं पाए जाने वाली ऐसे असाधारण रूप से अनिमा, महिमा आदि जो गुण हैं उनसे युक्त होते हैं, वे शोभायमान होते हैं, इसलिए उनको इंद्र की संज्ञा है। समस्त देवों में ये प्रमुख माने जाते हैं और आज्ञा और ऐश्वर्य को छोड़ कर के आयु है, शक्ति है, परिवार है, भोग की संपदा आदि के अपेक्षा से जो समानता को लिए हुए होते हैं उनको सामानिक बोलते हैं। इंद्र में और सामानिक में थोड़ा सा अंतर है, किंतु बहुत बड़ा अंतर है। वो आज्ञा और ऐश्वर्य ये दोनों सामानिक देवों में नहीं पाए जाते, बाकी इंद्र के समान ही सारा सारा वैभव उन्हें प्राप्त हो जाता है। उसमें उन समानता को लिए हुए हैं, इसलिए उनको सामानिक संज्ञा है। और वे कैसे होते हैं? पितातुल्य होते हैं, गुरु के समान होते हैं, उपाध्याय के समान होते हैं, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट किया है। त्रायस्त्रिंश उनको बोलते हैं जो मंत्री पुरोहित के समान होते हैं, वे त्रायस्त्रिंश जाति के देव माने जाते हैं। ये 33 ही होते हैं, इस अपेक्षा से इनकी संज्ञा त्रायस्त्रिंश यह हुई है। इसी प्रकार मित्र के समान जो सभा में होते हैं वे पारिषद जाति के देव माने जाते हैं। जो अंगरक्षक के समान होते हैं उनको आत्मरक्ष कहा है। और इसके बाद लोकम पालयन्ति इति लोकपाला, जो पालन करने वाले होते हैं उनको लोकपाल बोलते हैं। और सेना के समान जो होते हैं उनको अनेक संज्ञा दी गई है। और प्रकीर्णक उनको बोलते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर ग्राम हैं, शहर हैं आदि में जो सामान्य जनता रहती है, उसी प्रकार वहाँ पर भी जो देव होते हैं उनकी संज्ञा है प्रकीर्णक संज्ञा। इसके बाद आभियोग्य उसको बोलते हैं, दास के समान होते हैं, नौकर के समान होते हैं, देव होकर के भी उनको आभियोग्य संज्ञा दी गई है, जो कि वाहन आदि कर्म में प्रवर्तमान होते हैं। अंतेवासी का अर्थ
जो सीमा भीतर जाने की नहीं है। इंद्र सभा में वह प्रवेश को प्राप्त नहीं कर सकते, वो बाहर ही रहते हैं, अंतेवासी स्थानीय ऐसा कहा, जो कि उनको किल्विषिक संज्ञा इसलिए दी है। किल्विष बोलते हैं पाप को, और जिनमें पाप की बाहुल्यता होती है उसके कारण उस प्रकार की उन्हें पर्याय मिली है। इंद्र सभा में उनका प्रवेश नहीं है, इसका अर्थ इतना ही लेना चाहिए। इस प्रकार ये इंद्र सामान्य आदिकों की व्यवस्था जहाँ तक हो उनको कल्पोपन्न की संज्ञा दी गई है। किंतु विशेषता कुछ और भी है जो कि अगले सूत्र में उसको स्पष्ट कर रहे हैं। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष कहा। व्यंतर और ज्योतिष जो देव हैं, इनमें ये 10 प्रकार के व्यवस्था इंद्रादिकों की होते हुए भी इसमें 2 प्रकार की प्रजाति नहीं पाई जाती, जो कि त्रायस्त्रिंश और लोकपाल, इन दोनों को छोड़ करके अन्य इंद्रादिकों की व्यवस्था व्यंतर और ज्योतिषकों में होती है। पूर्वयोर द्विन्द्राहा, पूर्व के 2 निकायों में 2 इंद्र हैं, यानी भवनवासी और व्यंतर, इनमें प्रत्येक में 2 इंद्र। भवनवासी के स्वयं भेद करेंगे, 10 भेद होते हैं, उनमें प्रत्येक में 2 इंद्र होंगे। इस प्रकार 20 इंद्रों की व्यवस्था हो जाती है। और व्यंतरों के भेद कितने हैं? 8 हैं, उनमें 2 इंद्र अर्थात 16 इंद्र इसमें हो जाते हैं। अन्यत्र ग्रंथों में आगम में ये विषय भी आता है कि इंद्र और प्रतिइंद्र मिला करके 100 की संख्या आ जाती है। भवनालय 40, व्यंतर देवान होंति 32, कप्पामर 24 और चंदो सूरो नरो तिरियो, इस प्रकार 100 इंद्रों की प्रतिइंद्र मिला करके इनकी संख्या आती है, किंतु यहाँ पर केवल इंद्रों की संख्या दी जा रही है। इसके बाद अब प्रविचार का विषय आता है। प्रविचार का अर्थ और कुछ नहीं, वासना का नाम प्रविचार है। वह कौन कौन से स्वर्गों में, देवों में किस प्रकार व्यवस्था उसकी होती है, इसका विषय स्पष्ट कर रहे हैं। काय प्रविचारा ऐशानाथ, शरीर के साथ प्रविचार अर्थात वासना वहाँ पर देखी जाती है। कहाँ तक? ऐशानाथ, ऐशान स्वर्ग तक के जो देव हैं, अर्थात भवनत्रिक भी इसमें शामिल हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों में सौदर्न और ऐशान, ऐसे 2 स्वर्ग। यहाँ तक जो प्रविचार वासना की पूर्ति जो होती है वह शरीर के साथ चेष्टा करके ही उसकी पूर्ति उन्हें होती है, ऐसा इसका आशय है। अब इसके ऊपर के देवों में क्या व्यवस्था है उसको दिया जा रहा है। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचाराः, शेष जो देव हैं उनमें प्रविचार की व्यवस्था क्या है? स्पर्श के माध्यम से, रूप के माध्यम से, शब्द के माध्यम से और मन के द्वारा स्मरण करके प्रविचार की पूर्ति होती है। सानत कुमार, महेंद्र, इन 2 देवों में, 2 स्वर्गों में देव जो हैं अपने देवांगना के स्पर्श मात्र से उसकी पूर्ति होती है वासना की। इसी प्रकार परस्पर में स्पर्श के माध्यम से, किंतु शारीरिक चेष्टा जिस प्रकार ऊपर के देवों में होती है उस प्रकार नहीं है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ट, इन देवों में देव अपने देवांगनाओं के श्रृंगार है, आकार है, उनके हास विलास इत्यादि है, मनों की वेशभूषा, रूप का अवलोकन, इसके माध्यम से वासना की पूर्ति होती है। इसको ध्यान से सोचना चाहिए। ये अब्रह्म माना जाता है। अवलोकन के, रूप के अवलोकन के माध्यम से भी
अब्रह्म सेवन होता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये केवल देवों में ही है ऐसा नहीं, उपलक्षण है मनुष्य गति में, इससे और भयानक स्थिति है। शारीरिक संबंध रखने के उपरांत भी रूप के अवलोकन के माध्यम से विशेष रूप से अब्रह्म जो सेवन होता है वह नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा भाव है। जो कि आज वर्तमान में जो संसाधन मिल रहे हैं, मोबाइल है, टेलीविज़न है आदि के माध्यम से जो अश्लील दृश्य दिखाया जाता है उसका कभी भी अवलोकन नहीं करना चाहिए। संक्षेप से तो हम कह रहे हैं, इसके उपरांत भी संसार विचित्र है, उसके बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, इनमें देव अपने देवांगनाओं के मधुर संगीत है और मृदु हास्य है और मधुर जो वचन हैं और उनके आभूषणों के जो झंकार हैं उसके श्रवण के माध्यम से भी प्रविचार की पूर्ति होती है, ऐसा कहा। इसलिए व्रती को संगीत, गीत इत्यादि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से भी उसका संबंध जुड़ जाता है। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पों में जो देव हैं वे अपने देवांगनाओं के स्मरण के माध्यम से ही उस सुख का अनुभव करते हैं। मन के माध्यम से न स्पर्श किया है, न रूप का अवलोकन किया है, न संगीत इत्यादि का श्रवण किया है, इसके बावजूद भी मन के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से अब ब्रह्म की पूर्ति होती है। बहुत बचना कठिन है। सभी प्रकार के नो कर्म से बचने के उपरांत भी एकांत में भी बैठो तब भी मन के माध्यम से स्मरण हो सकता है, तो उसके माध्यम से वह कार्य होता है। संयमी जो होता है बहुत अलर्ट रहता है। परे अप्रविचाराः, आगे अर्थात 16 स्वर के उपरांत 9 ग्रहवेक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में रहने वाले जो अमिंद्र हैं वे किसी भी प्रकार से प्रविचार नहीं करते, प्रविचार से रहित होते हैं। क्योंकि प्रविचार का अर्थ टीकाकार ने स्पष्ट किया है, वेदना प्रतिकार प्रविचार। जो वेदना होती है उसका प्रतिकार का नाम प्रविचार है। और 9 ग्रहवेकादिक में रहने वाले जो अमिंद्र हैं उन्हें वेदना तत्संबंधी नहीं होती, क्योंकि बहुत मंद कषाय का उदय चलता है। इसलिए वहाँ पर वेद का उदय होते हुए भी वासना इसलिए जागृत नहीं होती क्योंकि नो कर्म का पूर्णतः अभाव हो चुका है। 16 स्वर्ग तक तो देवांगनाओं की व्यवस्था है, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ पर देवांगनाएं नहीं जाती। कहाँ पर? 9 ग्रहवेक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान। वहाँ पर वेद कर्म का उदय तो है, वेद कर्म की विच्युति नहीं हुई है, उदय विच्युति। इसके उपरांत भी उसके उदय में नो कर्म भी अपेक्षित है, किंतु नो कर्म का अभाव होने के कारण वहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रविचार का भाव जागृत नहीं होता है। इसलिए उस प्रविचार के अभाव में परम यानी उत्कृष्ट सुख का वो अनुभव करते हैं, ऐसा टीकाकार ने दिया है। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधिद्वीप दिक्कुमाराः। अब भवनवासियों के 10 वेद बता रहे हैं। ये भवनवासी एक सामान्य संज्ञा है, किंतु उसमें विशेष जो संज्ञाएं हैं वो कौन कौन से बता रहे हैं। कुमार शब्द प्रत्यय के साथ जोड़ देना चाहिए। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। इस प्रकार ये 10 हैं। कुमार शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि जिस प्रकार बाल्य अवस्था में प्राय करके देखते हैं वेशभूषा चित्र विचित्र प्रकार की होती है, एक कलर की वेशभूषा नहीं होती है। उसी प्रकार इनमें
कुमार के समान इनकी प्रवृत्ति होती है वेशभूषा आदि के अपेक्षा से, इसलिए इनको कुमार की संज्ञा दी गई है। ये 10 प्रकार के हो गए। इनका आवास कहाँ पर है तो स्पष्ट कर रहे हैं। रत्न प्रभा जो पृथ्वी है उसके 3 भेद हैं, खर भाग, पंख भाग और अबोल भाग। तो पंख भाग और अबोल भाग में असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनके भवन वहाँ पर बने हुए हैं, वहाँ पर असुर कुमार जाति के देवों का निवास है। और खर पृथ्वी भाग में ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़ करके शेष जो 9 प्रकार के जो भवनवासी संबंधी देव हैं उनके वहाँ पर भवन बने हुए हैं, वहाँ पर उनका निवास होता है। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। हाँ, ये व्यंतर जाति के देव देखो इसमें कौन कौन है, ध्यान से सुनो। किन्नर है, किमपुरुष है, महोरग है, गंधर्व है और यक्ष आ गए, यक्ष हैं। ये व्यंतर जाति के हैं और यक्ष हैं तो यक्षिणी भी हैं, दोनों साथ साथ रहेंगे। इसलिए इनकी उपासना नहीं की जाती है। उनके द्वारा मान लो पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग को उन्होंने दूर कर लिया, ये अलग विषय है, किंतु दूर कर लिया है इसका अर्थ ये थोड़ी कि वो देवादिदेव हो गए। ये जितने भी चारों प्रकार के निकाय के जो देव हैं वे असंयमी होते हैं, इसलिए असंयमियों की आराधना नहीं होनी चाहिए, ये संक्षेप से कहा जा रहा है। यक्ष और राक्षस और भूत और पिशाच ये 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं। इनका आवास कहाँ पर है तो इस जम्बू द्वीप से असंख्यात द्वीप समुद्र को लांग करके ऊपर खर पृथ्वी भाग में 7 प्रकार के व्यंतरों का आवास है, राक्षस को छोड़ करके। और राक्षसों का जो निवास स्थान है वह पंख भाग में है, ऐसा टीकाकार ने खोला है। ज्योतिष का हाँ सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष का देव, ये ज्योतिष क्यों हैं? क्योंकि इनके जो विमान हैं वे ज्योतिर्मय स्वभाव वाले हैं, इसलिए इनको ज्योतिषी ऐसा कहा। ये 5 भेद हैं इनके। ज्योतिष की सामान्य संज्ञा है और इनके भेद कितने हैं? सूर्य है, सूर्या कहा, ये व्याकरण का विषय है, व्याकरण के नियम के अनुरूप ह्रस्व को दीर्घ किया जाता है, इसलिए सूर्य चंद्रमसो ऐसा नहीं कहा, सूर्या चंद्रमसो ऐसा कहा। सूर्य उसके उपरांत चंद्रमा, और चंद्रमा यद्यपि इंद्र है और सूर्य प्रतिइंद्र है, किंतु व्याकरण के अपेक्षा से सूर्य को प्रथम रखा और चंद्रमा को बाद में रखा गया। सूर्य, चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक ताराएं। प्रकीर्णक अलग और तारा अलग ऐसा नहीं, प्रकीर्णक तारा एक ही शब्द है। इनका आवास कहाँ पर है वह स्पष्ट कर रहे हैं। इस समान भूभाग से, पृथ्वी के समान इस पृथ्वी तल से ऊपर 790 योजन जाने के उपरांत समस्त ज्योतिषियों के नीचे ये ताराएं पाई जाती, इनका विचरण होता है। और ताराओं के बाद ऊपर 10 योजन ऊपर जा कर के सूर्य विमान है, उसके ऊपर 80 योजन जाने के बाद चंद्रमा का विमान आता है, उसके बाद 4 योजन ऊपर जा कर के नक्षत्र, उसके बाद 4 योजन ऊपर जा कर के बुध, उसके पश्चात 3 योजन ऊपर जा कर के शुक्र,
उसके पश्चात 3 योजन ऊपर जाकर के बृहस्पति, उसके बाद 3 योजन ऊपर जाने के बाद मंगल, मंगल, उसके बाद 3 योजन ऊपर जाने के उपरांत शनिश्चर। इस प्रकार ये ज्योतिषगण ये 110 या नहीं नव आकाश 10 अधिक योजन शतकः 110 योजन मोटाई में ये हैं। और तिर्यक कितने फैले हुए हैं तो असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण जो कि घनोदधि वात वलय तक तिर्यक रूप से फैले हुए हैं। और 110 योजन की मोटाई में ये सारे सारे ज्योतिष मंडल फैले हुए हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियोर निलोके, नृलोक बोलते हैं मनुष्य लोक 2.5 द्वीप में ये ज्योतिष देव नित्य गतया निरंतर यह गतिशील रहते हैं। क्या करते हैं? मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा देते रहते हैं। इनका ये कार्य है। ये इस प्रकार का कर्म करके आए, वो हमेशा सागरोपम आयु तक वो ड्राइविंग करते ही रहते हैं, अपने विमान को वो चलाते रहते हैं। किंतु मेरु की प्रदक्षिणा वो करते हुए भी मेरु से सट करके नहीं, किंतु 1121 योजन मेरु पर्वत से दूर हट करके ही उसकी प्रदक्षिणा वो देते रहते हैं, बिल्कुल मेरु से सट करके नहीं। इसी प्रकार गुरुदेव ने कहा था कि आप लोग मुनि महाराज को पड़गान करते हैं ना, तो उस समय प्रदक्षिणा देते समय सट करके नहीं, थोड़ा दूर से किया करो, ऐसा कहा था। इसी प्रसंग में कहा था, मुझे याद है। तत्कृतः काल विभाग, हाँ, इन ज्योतिष मंडल के द्वारा ही काल का विभाग हुआ है। ये दिन है, रात है, पक्ष है, मास है, वर्ष है, आदि आदि, इसका जो विभाग होता है वो ज्योतिष मंडल के गति के माध्यम से इसका विभाजन होता है। बहिरवस्थिता, बाहर अवस्थित है। किसके बाहर? मनुष्य लोक के बाहर वो सारे सारे ज्योतिष मंडल वो गतिशील नहीं किंतु अवस्थित है, ऐसा कहा है। वैमानिका, और भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष के वर्णन के पश्चात वैमानिक देवों का वर्णन कर रहे हैं कि वैमानिक देव भी होते हैं। वे विशेष रूप से सम्मान के पात्र होते हैं, इसलिए उनको वैमानिक ऐसा कहा है। उसके 2 भेद किए हैं, कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। वे वैमानिक देव कल्पोपन्न भी होते हैं और कल्पातीत भी होते हैं, किंतु कल्पोपन्न कहने से मात्र वैमानिक देव ही नहीं लेना, क्योंकि इंद्रादिकों की व्यवस्था जहाँ पर होती है उसको ही कल्पोपन्न की संज्ञा दी है। इसलिए भवनत्रिक में जो देव हैं उनको भी कल्पोपन्न कहने में कोई बाधा नहीं, किंतु रूढ़िवशात वैमानिक देव के ही 2 भेद किए गए हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। उपर्युपरि, ये ऊपर ऊपर हैं, युगल के अपेक्षा से ऊपर ऊपर होते चले जाएंगे। सौधर्मेशान सानंद कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वा नत प्राणतयोरार्णाचितयोर नवसुग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। हाँ, ये सौधर्म ऐशान को लेकर के आरण अच्युत तक ये 16 स्वर्ग हैं। उसके बाद 9 ग्रैवेक हैं और 900 ग्रैवेकेषु, इस प्रकार जो पृथक जो पद रखा है
उसका आशय ये खोला है टीकाकार ने, ग्रैवेक तो 9 होते ही हैं, किंतु नवसु इस प्रकार पृथक पद रखने से 9 अनुदिशों का भी ग्रहण हो जाता है, ऐसा कहा है। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित ये 4 हैं, इनको भी पृथक रूप से रखा, जबकि 5 अनुत्तर विमान होते हैं। इनको पृथक रखने का आशय ये है कि विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित ये द्विचरम वाले होते हैं, यानी अधिकतम ये मनुष्य भव को धारण करेंगे तो 2 बार धारण करेंगे, और यहाँ पर 33 सागर की ही उम्र होती है, ऐसा नहीं, जगन्य भी होती है और उत्कृष्ट भी होती। किंतु सर्वासिद्धि के जो अहमेंद्र हैं वे चर्म शरीरी हैं, एक ही भवावतारी हैं, और वहाँ पर 33 सागर की ही आयु होती है, उत्कृष्ट और जगन्य का भेद नहीं है। इसके बाद स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेशा विशुद्धीन्द्रियावधि विषेतोधिका। स्थिति किसको बोलते हैं? ये अधिक अधिक होते चले गए, किसकी अपेक्षा से? स्थिति की अपेक्षा से, यानी आयु कर्म के उदय से उस भव में शरीर के साथ जो अवस्थिति बनती है उसका नाम स्थिति है। तो स्थिति के अपेक्षा से भी ऊपर ऊपर के देवों में आयु बढ़ती चली जाती है। और प्रभाव का अर्थ ये खोला है, शापानुग्रह शक्ति प्रभाव, अभिशाप देने की शक्ति और अनुग्रह करने की शक्ति भी उनके अंदर होती है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे अनुग्रह करते हैं, अभिशाप नहीं देते, शक्ति तो उनके पास भी रहती है। किंतु मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, जिनका पूर्व भव का कोई वैर हो, वो आ करके आपको परेशान कर सकते हैं। सुख किसको बोलते हैं? इंद्रिय के विषयों का जो अनुभव करना है, उपभोग करना है, उसका नाम सुख है। तो इंद्रियजन्य सुख के अपेक्षा से भी उत्तरोत्तर अधिकता पाई जाती है। शरीर है शरीर, वसन अर्थात वस्त्र, आभरण इत्यादि की जो दीप्ति है उसका नाम द्युति। ये द्युति बढ़ती चली जाएगी उत्तरोत्तर, विमानों की भी, आभरणों के भी, वस्त्राभूषण आदि की, और शरीर की जो दीप्ति वो भी बढ़ती चली जाती है, अधिक अधिक होती चली जाती है ऊपर ऊपर की अपेक्षा। लेशा का वर्णन तो कर लिया, तो लेशा संबंधी जो विशुद्धि है वह लेशा विशुद्धि वह भी बढ़ती चली जाएगी। और इंद्रियों के और अवधि ज्ञान के जो विषय हैं उसकी अपेक्षा से भी उनमें अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार ये उत्तरोत्तर अधिकता को लेकर के वर्णन किया गया। अगले सूत्र में हीनता को लेकर के भी विषय आ रहा है। गति शरीर परिग्राव्य मानतो हीना, इनकी अपेक्षा हीनता क्या? देश देशांतर प्राप्ति में जो हेतु है उसका नाम गति है। वे मंदकशाई होने के कारण अन्य देशांतर में जा कर के क्रीड़ा आदि करना ये उत्तरोत्तर कम होता चला जाता है। आचार्य महाराज ने ये कहा था कि मनुष्य गति में ऐसा नहीं, इसका उल्टा होता है। जो जितना रईस होता है वह उतना ही वह अन्य प्रदेशों में जा कर के वह सुख का अनुभव करता है। जो गरीब होते हैं वो कहाँ से जाएंगे शिमला कश्मीर वगैरह, उसके लिए नसीब में थोड़ी बिल्कुल है, क्योंकि जो रईस होते हैं उनके लिए संपदा है और उसका वो ऐश करते रहते हैं। ये उत्तरोत्तर हीन, यानी यहाँ तक कहा है कि 16वें स्वर के उपरांत के जो अहमिंद्र होते हैं, ग्रैवेक, अनुदेश और अनुत्तर विमान में रहने वाले, वे समोशन आदि में भी नहीं जाते हैं, ऐसा कहा है। हाँ, कोई विकल्प ही नहीं, क्योंकि अत्यंत मंद कषाय होने के कारण आकुलता का अभाव है। शरीर के अपेक्षा से भी हीनता है। लोभ कषाय आदि के अपेक्षा विषयों में भी
जो परिग्रह के समागम के अपेक्षा से भी हीनता है। ऐसा क्यों? इसी मान कषाय से उत्पन्न जो अहंकार है वो अभिमान माना जाता है, और मान कषाय की मंदता पाई जाती है, इसलिए अभिमान भी कम होता चला जाता है। शरीर की ऊंचाई आदि के अपेक्षा से भी वर्णन किया है। सौधर्म ऐशान स्वर्ग में जो देव होते हैं उनकी 7 अरत्नी प्रमाण शरीर की ऊंचाई है। सानंद कुमार महेंद्र में कितनी? 6 अरत्नी प्रमाण। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं उनकी शरीर की ऊंचाई 5 अरत्नी प्रमाण है। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार इनमें 4 अरत्नी प्रमाण शरीर की ऊंचाई है। आनत प्राणत इन 2 सर्गों में 4 अरत्नी अर्ध चतुः यानी 3.5 अरत्नी प्रमाण शरीर की ऊंचाई है। आरण अच्युत स्वर्ग में 3 अरत्नी प्रमाण, और नीचे के ग्रैविकों में 2.5 अरत्नी प्रमाण, मध्यम ग्रैविकों में 2 अरत्नी प्रमाण, और उपरिम ग्रैविक में और अनुदेश में 1.5 अरत्नी प्रमाण शरीर की ऊंचाई है। और अणुत्तरों में 1 अरत्नी प्रमाण शरीर की ऊंचाई। इस प्रकार ये हीनता को लेकर के वर्णन किया। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्र शेषेशु। अब जिस प्रकार भवनत्रिक में लेशाओं का वर्णन किया है उसी प्रकार इन वैमानिक देवों में भी लेशाओं का प्रकरण दे रहे हैं। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु, 2 युगलों में सौधर्म ऐशान और सानंद कुमार महेंद्र 2 युगलों में पीतलेशा, और सौधर्म ऐशान सानंद कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट और शुक्र महाशुक्र इन 3 युगलों में पद्मलेशा, यानी पद्मलेशा की सीमा आगे 3 युगल तक। उसके बाद जो शेष विमान में रहने वाले जो देव हैं वे शुक्ल लेशा वाले होते हैं, अर्थात आनत प्राणत आरण अच्युत से लेकर के ग्रहवेक अनुदेश अनुत्तर विमान इन सब में ये शुक्ल लेशा वाले होते हैं। कुछ विशेषता को लेकर के वर्णन जो आता है वह टीका ग्रंथों के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। प्राग्रैवे के व्यह कल्पाहा, ये खुल गया देखो। ग्रैवे के व्यह प्राक, ग्रैवेक से पहले पहले कल्प संज्ञा होती है। पहले कहाँ तक लेंगे? भवनेत्रिक में भी ले जाएंगे। इस ढंग से उसका विषय खुल जाता है। ग्रैवे के व्यह प्राक यानी 9 ग्रैवेक के पहले पहले, यानी 16 स्वर्ग तक भवनत्रिक से लेकर के 16वें स्वर्ग तक कल्प संज्ञा होती है। ब्रह्मलोकालया लोकांतिका, ब्रह्मलोक जो स्वर्ग है उसमें एक भाग है, पूरा पूरा ब्रह्मलोक तो नहीं किंतु कुछ ही भाग है जिसमें लोकांतिक देवों का निवास स्थान पाया जाता है। उनको लोकांतिक कहा क्यों? जन्म जरा से आकीर्ण जो लोक अर्थात संसार है, उस संसार का अंत जिनका आया है उनको लोकांतिक बोला है। यानी वो भी एक भवावतारी होते हैं। ये सारे सारे परित संसारी हैं और वहाँ से च्युत होकर के एक बार गर्भ में आकर के वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उनको लोकांतिक बोलते हैं। उनके भेदों भेद के अपेक्षा से भी एक सूत्र से वर्णन कर रहे हैं। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोये तुषुताव्या बाधारिष्टाश्च। ये सारस्वत आदित्य वन्य अरुण गर्दतोय तुषित अव्याबाद और अरिष्ट है ना, इस प्रकार ये है। अब
पूर्व और उत्तर के कोण में यानी विदिशा में क्रम से ये सारस्वत आदि देव पाए जाते हैं। यानी यथा पूर्व और उत्तर के कोण में सारस्वत के विमान, पूर्व दिशा में आदित्य विमान, पूर्व दक्षिण कोण में वह्नि विमान हैं और दक्षिण दिशा में अरुण, दक्षिण और पश्चिम के कोण में यानी विदिशा में गर्दतोय नाम का विमान है, पश्चिम दिशा में तुषित विमान, उत्तर पश्चिम दिशा में यानी विदिशा में अव्याबाद नाम का विमान और उसके बाद उत्तर दिशा में अरिष्ट देवों के विमान। इस प्रकार च के माध्यम से विदिशा के बीच में भी अन्य भी विमान होते हैं, ऐसा टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं। राजवार्तिक में इसकी संख्या आती है, वहाँ से आप जान सकते हैं। विजयादिशु द्विचर्माः, हाँ, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये चार जो विमान हैं इनमें रहने वाले जो अहमिंद्र हैं वे द्विचर्माः, 2 बार मनुष्य भव को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं। चरम का अर्थ यहाँ पर अंतिम नहीं लेना, चरम का अर्थ मनुष्य शरीर से तात्पर्य है। यानी विजयादिक से निकल करके वे कितने बार मनुष्य भव को प्राप्त करते थे? 2 बार। वहाँ से निकल करके एक बार मनुष्य भव को धारण कर लिया, पुनः विजयादिक में उत्पन्न हो करके वहाँ से पुनः मनुष्य बन करके मुक्त हो जाते हैं। अब सूत्र आ गया, देखो नर गति का वर्णन हुआ, देव गति का भी हो गया, मनुष्य गति का भी हो गया। अब तिर्यंच गति के जीव, उसका सूत्र में तो कहीं उल्लेख नहीं आया, यहाँ पर आ गया। देखो औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यज्ञोनयः, औपपादिक का अर्थ देवनार की और मनुष्य, इनसे जो शेष जीव हैं वे सारे सारे तिर्यंच योनि वाले अर्थात तिर्यंच गति संबंधी जीव माने जाते हैं। स्थिति रसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषानाम सागरूपम त्रिपल्लोपमादहीन मिता। यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। हालांकि सूत्र में परा इस प्रकार शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु आगे जाकर के अपरा शब्द का प्रयोग करके सूत्र की रचना कर रहे हैं। उससे यहाँ पर फलितार्थ निकलता है कि परा यहाँ पर इंक्लूड है, गर्भित है। स्थिति अर्थात वही आयु। असुर कुमार की कितनी आयु है? 1 सागरोपम। नाग कुमार की 3 पल्योपम। सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्य और द्वीप कुमार की 2 पल्य और शेष कुमारों की 1.5 पल्य प्रमाण आयु है ना। अर्धहीन, आधे आधे कम करते चले जाओ। सौदर में ईशान यो सागरोप में अधिके। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं उनकी आयु कितनी है? उत्कृष्ट 2 सागर कुछ अधिक। सागरोपमे द्विवचन का प्रयोग किया है, इसलिए 2 शब्द 2 संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सागरोपमम, सागरोपमे, सागरोपमाणी ये रूप चलते हैं। इसलिए सागरोपमे का अर्थ 2 सागर और कुछ अधिक, ये सौधर्म ऐशान संबंधी उत्कृष्ट आयु। सानत कुमार महेंद्रियो सप्त। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में सप्त यानी 7 सागरोपम की अनुवृत्ति ले लेना, क्योंकि सागरोपम कहेंगे तो फिर अपने सूत्र बड़ा हो जाएगा। एक बार सागरोपम शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, अर्थात सानंद कुमार और महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु है। और ऊपर के स्वर्गों में बता रहे हैं 3 नवैकादश त्रयोदश पंचदश भी रधिकानितो। हाँ,
ब्रह्म ब्रह्मोत्तर युगल से लेकर के प्रत्येक युगल में आरण अच्युत तक क्रम से साधिक 3 से अधिक साध सागरोपम, यानी साधिक 3 से 7 सागर यानी 10 सागर की आयु, साधिक 7 से 7 सागरोपम ने 14 सागर की आयु, साधिक 9 से अधिक 7 सागर ने 16 सागर की आयु, और साधिक 11 से अधिक 7 सागर इन्हें 20 सागर की आयु, और 13 से अधिक 7 सागर यानी कितने, हाँ पहले 18 सागर हो गया था, 11 से अधिक 7 यानी 18 सागर, और 13 से अधिक 7 यानी 20 सागर की आयु, और 15 से अधिक 7 सागर यानी 22 सागर की उत्कृष्ट आयु है। और उसमें भी 12वें स्वर्ग तक जो आयु होगी वह साधिक साधिक होती और चली जाती है घाता इसकी अपेक्षा से। इसके बाद आरणाच्युता दूर्ध मेकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरण और अच्युत स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैवेकों में से प्रत्येक में एक एक सागर आयु बढ़ाते चले जाओ, 31 सागर की आयु हो जाएगी 90वें ग्रैवेक में जा कर के। उसके बाद 9 अनुदिश में एक सामान्य रूप से 1 सागर की आयु और बढ़ जाती, यानी 32 सागर की आयु है, और 4 विजयादिक में भी वह 32 सागर की ही आयु मानी जाती है। तथा सर्वार सिद्धि में अच्छा अनुदेश के बाद 4 विजयादिक में 1 सागर की आयु और बढ़ेगी, यानी 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है, किंतु सर्वार सिद्धि में 33 ही है, इसलिए उसको पृथक रूप से रखा है। इस प्रकार ये उत्कृष्ट आयु का प्रकरण समाप्त हो जाता है। अपरा पल्लोपम मदिकम, अपरा अर्थात जगन्या, जगन्य आयु कितनी है, यानी मिनिमम आयु कितनी है, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में साधिक 1 पल्य प्रमाण जगन्य आयु है। परत परत पूर्वा पूर्वानंतराहा, और सौधर्म ऐशान स्वर्ग से आगे आगे के जो स्वर्गीय देव हैं उनमें पूर्व पूर्व के स्वर्गों में जो उत्कृष्ट आयु है वही उत्कृष्ट आयु आगे आगे के स्वर्गों में बिना अंतर लिए वह जगन्य होती चली जाती है। ये इसका तात्पर्य है। अब नारका नाम से द्वितीय आदेशो, यानी पूर्व सूत्र में जो परत परत पूर्वा पूर्वानंतरा ये सूत्र जो स्वर्गीय देवों के लिए ये सूत्र आया है, इसी प्रकार च अर्थात इसी प्रकार नारका नाम च, नारकियों के भी कहाँ पर, द्वितीय आदिशु, द्वितीय पृथ्वी से लेकर के सप्तम पृथ्वी तक उनकी जो जगन्य आयु है वह पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट आयु ही आगे आगे के पृथ्वियों में वह जगन्य आयु बिना अंतर लिए होती चली जाती है। किंतु इस इतना कहने के बावजूद भी प्रथम नरक संबंधी जगन्य आयु का तो आपने वर्णन नहीं किया, अगले सूत्र में कर रहे हैं 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। अब देखो 10,000 वर्ष प्रमाण प्रथम पृथ्वी में रहने वाले नारकियों की आयु है। चतुर्थ अध्याय में आकर के नारकियों की जगन्य आयु का इन्होंने वर्णन किया, क्योंकि संक्षेप में वर्णन करना था, इसलिए 2 सूत्र के माध्यम से जगन्य आयु का वर्णन इस ढंग से किया है। इसी प्रकार भवने शुचौह, जिस प्रकार प्रथम पृथ्वी में 10,000 वर्ष की आयु है, उसी प्रकार जो भवनवासी देव हैं उनकी भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष प्रमाण है। व्यंतरा नाम चो, व्यंतरों की भी 10,000 वर्ष प्रमाण आयु है,
किंतु व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु का वर्णन नहीं किया था अभी तक, अब कर रहे हैं। परापल्योपम मदिकम, परा अर्थात उत्कृष्ट आयु व्यंतरों की कितनी है? साधिक एक पल्य प्रमाण आयु है। किंतु भवनवासी वगैरह के उत्कृष्ट आयु का वर्णन पहले हम कर आए हैं, यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं। ज्योतिष का नाम च, जिस प्रकार साधिक एक पल्य प्रमाण व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति है, आयु है, उसी प्रकार ज्योतिषकों की भी एक साधिक एक पल्य प्रमाण उत्कृष्ट आयु है। ज्योतिष का नाम च, और ज्योतिषकों की भी साधिक एक पल्य प्रमाण उत्कृष्ट आयु हो जाती है। और जगन्य आयु कितनी है? तदष्ट भागो परा, यानी ज्योतिषकों की जो उत्कृष्ट आयु साधिक एक पल्य प्रमाण है, उसके 8वें भाग प्रमाण ज्योतिषकों की अपरा अर्थात जगन्य स्थिति है। इस प्रकार वर्णन हुआ। अब लोकांतिक जो देव हैं उनकी आयु कितनी है, इसका वर्णन करने के लिए अंतिम सूत्र आ रहा है। लोकांतिका नाम अष्टो सागरूपमाणी सर्वेशाम। हाँ, सर्वेशाम लौकांतिका नाम, जितने भी लोकांतिक देव हैं उनकी 8 सागर प्रमाण आयु होती है। जगन्य और उत्कृष्ट का भेद इसमें नहीं है। और ये सारे सारे शुक्ल लेशा वाले होते हैं। 5 हाथ प्रमाण जिनके शरीर की ऊंचाई है, और अन्य ग्रंथों में आता है ये भी द्वादशांकी पाटी होते हैं। इस प्रकार लोकांतिक देवों का भी वर्णन हुआ। चतुर्थ अध्याय में आद्योपांत देवगति संबंधी और ज्योतिष आदि देवों की भी यहाँ पर प्ररूपणा हो गई है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ये बहुत खराब है ये। माइक बहुत खराब है, गला खराब।